मीना, जिसकी शादी 1 महीना पहले ही हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि घर में मिलने वाली डांट फटकार की वजह से वह बहुत परेशान हो चुकी थी। इस बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हमदर्द कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी। वैसे तो बहुत से लोगों ने सास को गलत ठहराया गया है, लेकिन इस बार मीना की सास ने उसका बखूबी साथ दिया। एक दिन मीना खाना बना रही थी, तभी उसका पति सौरभ, तुमने खाना बनाना सीखा भी है या नहीं? कोई भी खाना सही से नहीं बना पाती हो, एकदम स्वाद नहीं आता। शर्मा जी की पत्नी को देखो, एक से एक डिश बना लेती है। क्या कमी रह गई है खाने में? आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता, तुम्हारे खाने में बहुत कमियां रहती हैं, ना नमक सही से डालती हो ना मिर्च। ऐसा बोलकर सौरभ खाना छोड़कर खड़ा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। दूर से ही मीना की सास ये सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि आखिर उन्होंने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। लगभग 1 हफ्ते के बाद रात को सौरभ और उसके पापा बैठकर ड्रिंक करते हैं, जिसे देखकर माँ कहती है, आप लोग क्या कर रहे हैं? पहले की बात और थी, लेकिन अब तो घर में बहू आ गई है, ये करके घर की शांति भंग ना करें। सौरभ के पापा गुस्सा करते हुए, तुम्हें कौन सा घर संभालना आता है कि तुम चली घर की जिम्मेदारी उठाने? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ये बातें सौरभ की माँ को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब घर में बहू के आने से माहौल सही रहना जरूरी है। कई बार ऐसा होता था कि ड्रिंक करने के बाद सौरभ और उसके पिताजी को होश ही नहीं रहता और दोनों अस्त व्यस्त पड़े रहते। दूसरे कमरे से ही छिपकर मीना ये सब देख रही थी और अब वह समझ चुकी थी कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। एक दिन जब मीना के पति और ससुर अपने अपने काम की वजह से घर से निकले हुए थे, उस समय धीरे से मीना सास के पास बैठकर बोलती है, आज के समय में औरतों को भी इज्जत मिलनी चाहिए जो मर्दों को मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए मम्मी जी, मैंने भी देखा है कि पापा जी का व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वही सौरभ का व्यवहार भी मेरे प्रति सही नहीं है। इसलिए मैंने आपसे यह बात की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। दोनों बातें कर रही होती हैं कि उसी समय सौरभ और उनके पिताजी घर में बड़ा सा सोफा लेकर आते हैं, जिसे देखकर सास कहती है, अरे आप ये क्या लेकर आ गए? हमारे घर में तो पहले से ही सोफा रखा हुआ है और एक नया सोफा लेकर आए हैं, वह भी इतना बड़ा। तुमसे किसी ने पूछा है क्या? इसके बाद दोनों मिलकर सोफे को हॉल में सेट करने लगते हैं, जिसे देखकर मीना अपनी सास से कहती है, देखा मम्मी जी, मैं यही तो कह रही थी, हम चाहे उनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन कभी भी इनके दिल में हमारे लिए इज्जत नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह कभी भी हमें खुद के बराबर समझते ही नहीं है। मीना की सास अब समझ चुकी थी कि बहू क्या बात करना चाहती है। मीना की सास को अपना समय याद आ गया जब वह नई नई बहू बनकर आई थी, और तभी उनकी सास ने भी उन्हें ताना मारते हुए कहा था कि पता नहीं ये कैसे हमारा घर संभालेगी, इसे तो कोई काम करना आता ही नहीं है। माँ बाप ने इसे ऐसे ही भेज दिया। हालांकि मीना की सास पढ़ी लिखी थी और शादी के पहले वह कहीं टीचिंग करती थी, लेकिन शादी के बाद उनकी नौकरी छुड़वा दी गई, और तभी से उन्होंने सोचा था कि जब भी उनके घर में उनकी बहू आएगी तो उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं होने देंगी। मीना भी पढ़ी लिखी है, उसने भी बीएड किया है। अगर वह चाहे तो नौकरी कर सकती है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से पता है कि ससुर और उसका पति कभी भी बहू को नौकरी करने नहीं देंगे। मीना भी रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। वह अपने पति के लिए कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, कभी भी वह खुश नहीं होता।
और हमेशा उसकी तुलना अपने दोस्तों की पत्नियों से करता। वह छुप छुप के रोया करती, लेकिन अपनी परेशानी ज्यादा किसी को नहीं बताती। एक बार उसने अपने पति से नौकरी करने की भी बात की थी, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया था। तब से मीना भी चुप्पी साध रखी थी। एक दिन मीना की सास बोली, बेटा तुमने तो बीएड किया है, तो क्या तुम नौकरी करना नहीं चाहती? बहू घबराते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, मैंने बीएड इसीलिए किया था ताकि मैं नौकरी कर सकूं और अपने परिवार का ख्याल भी रख सकूं। मेरे पापा मम्मी भी यही चाहते थे, लेकिन आपके बेटे को यह अच्छा नहीं लगता। 2 दिन बाद मीना की सास बोली, बेटा तुम घर का काम छोड़ दो, मैं कर लूंगी। कॉलोनी के बाहर जो स्कूल है ना, तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम्हारी नौकरी लग गई है। मैंने वहाँ बात की है, वह मेरी सहेली का ही स्कूल है। लेकिन मम्मी जी, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? सौरभ ने तो मुझे साफ साफ कहा है कि मैं नौकरी नहीं कर सकती। तभी उन लोगों की बात सौरभ सुन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या बोल रही हो तुम, नौकरी करोगी? जी वो मम्मी जी। क्या मम्मी जी, बिना मुझसे पूछे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, और तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो? उसी वक्त मीना की सास आगे आ जाती है और वह कहती है, क्या बुराई है अगर बहू नौकरी करे तो? तुम नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह जाकर नौकरी करें। कमी सिर्फ पैसे की नहीं होती, मान सम्मान और इज्जत की भी होती है, जो तुम उसे कभी दे नहीं सकते। अच्छा तो तुम ही हो जो उसे हवा दे रही हो। जानती नहीं, यहाँ औरतों को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। आज तक जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। मैंने अपने सपनों को दरकिनार कर दिया, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी जिसके लिए उसे अपना मन मारना पड़े। मैं देखती हूँ उसे नौकरी पर जाने से कौन रोकता है। और फिर मीना नौकरी करने लगी और उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे, जिसको वह अपनी सास को देने लगी, क्योंकि आखिरकार सास की वजह से ही वह नौकरी कर रही है। कुछ ही दिनों के बाद सौरभ का बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा था, जिससे वह परेशान रहने लगा, और उसकी परेशानी की वजह से वह ठीक से खाना भी नहीं खाता था। मीना घर आकर तरह तरह के पकवान बनाती, लेकिन सौरभ का मन नहीं लग रहा था। एक दिन सौरभ ने मीना से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अब मेरा काम ठप पड़ चुका है। समझ में नहीं आता कि कैसे घर संभालूं। बस उसी समय सौरभ की माँ पैसे लेकर आती है और उन्हें अपने बेटे को देती है। यह वही पैसे हैं जो बहू अपनी सैलरी के रूप में अपनी सास को देती है, जिसे देखकर सौरभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सौरभ के पिताजी भी भावुक हो जाते हैं और बोले, तुम भी कभी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, और वही सब मैंने अपने बेटे को भी सिखाया, लेकिन तुम्हारी बदौलत हमारी बहू आज अपने पैरों पर खड़ी है और हमारे लिए मेहनत कर रही है जो वह कर सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है।